जय हिंद दोस्तों। डिफेंस अपडेट में दो बड़ी अहम अपडेट हैं और वो आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। दरअसल एक अपडेट ताइवान चीन को लेकर है और दूसरी बड़ी अपडेट जो है वो अज़रबैजान और अर्मीनिया को लेकर है। तो अज़रबैजान अर्मीनिया की बात पहले कर लेते हैं क्योंकि आप ताइवान चीन के बीच क्या कुछ हो रहा है उस पर तो आपकी नज़रें बनी होंगी, लेकिन उसमें क्या और अपडेट है वो पूरी जानकारी आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले बात अज़रबैजान अर्मीनिया की कर लेते हैं। अज़रबैजान और अर्मीनिया के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। नारगोन काराबाख की जो पहाड़ियां हैं जिसको कब्जे को लेकर दोनों देशों के बीच कई दशकों से तनाव चल रहा था। हमने 2 साल पहले जंग भी वहां पर देखी थी। अब वहां पर जो है बड़ा परिवर्तन हुआ है। वहां पे रूस के सैनिक तैनात थे, लेकिन अज़रबैजान ने वहां पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं और जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार 2 जवान अर्मीनिया के मारे जा चुके हैं और 18 से 19 जवान जो हैं इस वक्त घायल हैं। ये अर्मीनिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से ये जानकारियां दी गई हैं कि अज़रबैजान और अर्मीनिया में फिर से जंग की शुरुआत हो चुकी है और नारगोन काराबाख में हालात तनावपूर्ण हैं। उनके 2 जवान मारे जा चुके हैं और कई इस वक्त घायल हैं। पलटवार भी किया गया है। अज़रबैजान का भी एक जवान मारा गया है और कई जवान घायल हैं। तो वहाँ पे जंग की शुरुआत हो चुकी है और जो रूस के वहाँ पे शांति सैनिक तैनात हैं उनकी तरफ से भी इस जंग की पुष्टि कर दी गई है। तो अज़रबैजान और अर्मीनिया आपको याद होगा खूब चर्चा में रहे थे। 2 साल लगभग जंग को हो ही गए हैं जब खूब दोनों देशों के बीच में अज़रबैजान और नारगोन काराबाख को लेकर जंग हुई थी। तुर्की का बेरख्तार ड्रोन TB2 जिसे कहा जाता है वो यहाँ से बहुत चर्चा में आया था। तो अब देखना होगा ये इस जंग को कैसे रोका जाता है, क्या रूस कदम उठाता है। लेकिन एक जंग जहां भड़कने की तरफ है तो दूसरी भड़क चुकी है और जंग की शुरुआत हो चुकी है। चलिए बात ताइवान और चीन की कर लेते हैं। दरअसल तनाव चरम पे है। बेशक ये कहा जा रहा है कि चीन ताइवान के ऊपर हमला नहीं करेगा, लेकिन मेरा अंदेशा कुछ ऐसा है कि मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में चीन कुछ स्टेप ले सकता है, क्योंकि ये अब नाक का सवाल शी जिनपिंग के लिए बन चुका है। शी जिनपिंग अब चाहकर भी इस जंग से भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर भागेंगे तो राष्ट्रपति के चुनाव अक्टूबर में चीन के अंदर होने हैं। तो शायद जो उन्होंने एक मजबूत नेता की छवि बनाई है वो छवि धूमिल हो जाएगी, उस छवि पर दाग लग जाएगा। इसलिए चीन चाहेगा कि ताइवान के ऊपर एटलीस्ट कुछ तो किया जाए, कुछ स्ट्राइक की जाए, ताकि शी जिनपिंग ये बता सकें चीन की जनता को कि आज भी वो मजबूत नेता हैं चीन के। तो वहाँ से एक बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल चीन ने 6 तरफ से ताइवान को घेर लिया था। ये तमाम जानकारी आप तक पहुंची होगी, लेकिन एक और बड़ी जानकारी है। बड़ी जानकारी ये है कि ताइवान की तरफ से कहा गया है कि अगर चीन हमला करता है तो हम जंग के लिए तैयार हैं। ये ताइवान की तरफ से कहा गया। ताइवान में मानिए आपकी 35 लाख से ज़्यादा गुरिल्ला फाइटर हैं, वो पूरी तरह से तैयार हैं चीन के लिए। और जिस प्रकार से रूस का हालत यूक्रेन ने कर दिया है, जो रूस की हाल यूक्रेन ने की है, वैसी कुछ चीन की भी ताइवान के अंदर हो सकती है। क्योंकि ताइवान कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में, हथियारों के मामले में यूक्रेन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। यूक्रेन को जहाँ था कि रूस हमला शायद ना करे, वही ताइवान को ये पता है कि चीन हमारे ऊपर हमला करेगा और ताइवान ने उसी हिसाब से जो है अपनी तैयारियां की हुई हैं। इसी बीच एक खबर ये भी है कि फिलीपींस सी में जो है वो अमेरिका ने अपना युद्धपोत तैनात कर दिया है और युद्धपोत जो हैं चाहे दूसरे युद्धपोतों की अमेरिका की बात करें वो भी जो है अब साउथ चाइना सी के आसपास मंडरा रहे हैं, ताकि अगर चीन की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है, ताइवान के ऊपर हमला किया जाता है तो पलटवार किया जा सके। अब देखना यही होगा कि क्या चीन ताइवान के साथ अमेरिका से टकराने का फैसला लेगा, क्योंकि अमेरिका और नैन्सी पेलोसी ने ये संकेत साफ तौर पे दे दिया है कि ताइवान अकेला नहीं है। अगर जंग होती है तो अमेरिका भी बराबर में कूदेगा और लड़ेगा। तो इस पे नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल तो यही है कि
लाइव फायर ड्रिल चीन बोल रहा है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन एक्सपर्ट का अंदेशा है कि वो मौका देखते ही ताइवान पर कुछ मिलिट्री टारगेट पर हमला कर सकता है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नागोर्नो काराबाख में अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच जंग शुरू हो चुकी है। तो ये दो बड़ी अपडेट थी, और अगर वीडियो आपको काम का लगा, पसंद आया, तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। जय हिंद।